नमस्कार, मैं अमित। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है। बीजेपी के लिए इन राज्यों में जो वोटिंग की गिनती हुई है, अब तक के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं। बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सुनामी चली है और बीजेपी की सुनामी में कांग्रेस, बीजेपी की आंधी में कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में लौटती हुई दिख रही है। यानी जो करीब 20 सालों से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज थी, बीच के अगर 15 महीने को छोड़ दिया जाए जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी और भाजपा का ऐसा जादू चला है कि कांग्रेस छूम अंतर हो गई है मध्य प्रदेश से, और बड़े अंतर के साथ कांग्रेस पार्टी को हराते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब तक के जो सर्वे आए हैं उनमें बीजेपी 155 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। 2013 का वह प्रचंड जीत, जब 165 सीटें 2013 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीता था, उसके आसपास बीजेपी नजर आ रही है। कांग्रेस 73 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, तो आदर्श 2 सीटों पर। यानी मध्य प्रदेश में अब कोई फेरबदल नहीं होगा। मध्य प्रदेश में सत्ता में बीजेपी लौटती हुई नजर आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ। यानी शिवराज सिंह चौहान की लाडली लक्ष्मी योजना ने जादू कर दिया है। महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया है और बीजेपी का वोट परसेंटेज 50% के उस जो एक मैजिकल रिमार्क है उस तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये जीत शिवराज सिंह चौहान के लिए मोरल बूस्टर लेकर आएगा, नैतिक वर्धन जीत करेगा शिवराज सिंह चौहान का। कांग्रेस बुरी तरह मध्य प्रदेश में हार रही है, जबकि राजस्थान में भी राज बदल रहा है। यानी रिवाज नहीं बदला है, राज ही बदला है। और राजस्थान में जो हर 5 साल में सत्ता बदलने की रवायत है वो फिर काम कर रही है। और राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस से सत्ता छीनती हुई दिख रही है। 199 में 108 सीटों पर वो आगे, कांग्रेस 75 पर और अदर्स 16 पर। अदर्स का अच्छा खासा आंकड़ा है। कांग्रेस ये कहकर संतोष कर सकती है कि वे बुरी तरह से हारने से बच गई है, एक सम्मानजनक हार। लेकिन राजस्थान में भी मोदी का नाम चल गया है, मोदी का जादू राजस्थान में फिर चल गया है। और इसके अलावा तीसरा स्टेट जो है वे है छत्तीसगढ़। यहां पर कांटे की टक्कर है। भूपेश बघेल के 13 में से 10 मंत्री पीछे हैं। भूपेश बघेल भी पीछे चल रहे हैं। और आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से फिलहाल बीजेपी 46, कांग्रेस 42 सीटों पर आगे है। बहुमत में भी छत्तीसगढ़ में जरूर दिख रही है कांग्रेस से बीजेपी, लेकिन ये T20 का मुकाबला कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में हो गया है। कांटे की टक्कर है। यानी हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया है, बुरी तरह से पछाड़ दिया है। और बीजेपी की तिकड़ी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें तेलंगाना से कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी खबर आई है, क्योंकि तेलंगाना की 119 में कांग्रेस 71 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई, जो 60 का मैजिकल फिगर है सरकार बनाने का, उसके पास खड़ी हुई नजर आ रही है। और तेलंगाना में कांग्रेस कम से कम सरकार बनाती हुई दिख रही है। दक्षिण के दुर्ग से बीजेपी का सफाया हो गया है, लेकिन दक्षिण में कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना दूसरा राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में लौटती हुई दिख रही है। लेकिन हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है, नरेंद्र मोदी की गारंटी चल गई है। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता, उनकी सूझबूझ और अमित शाह की रणनीति ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी रुझानों में, अब तक के रुझानों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में, तो तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है। तो मोदी का जादू चल गया है, मोदी के गारंटी पर शायद लोगों को भरोसा हो गया है। वहीं ये नतीजे कांग्रेस के लिए सेटबैक है। चुनावी राज्यों में कह सकते हैं कि इस नतीजे के बाद सबसे बड़े विनर शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी उभर कर आए हैं, तो सबसे बड़े लूजर कमलनाथ और केसीआर बनकर आए हैं, क्योंकि कई बड़े चेहरे चुनाव हारते हुए इन नतीजों में दिख रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो आप
देख रहे थे। हम चुनावी नतीजे से जुड़ी और भी जानकारी आप तक लेकर आएंगे, लेकिन चलते चलते फिर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सुनामी चली है और कांग्रेस के